ओके सो हेलो बच्चों। और आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज जो फर्स्ट बैच है वेरिफिकेशन के लिए वो जा रहा है अलग अलग जगहों पे। लेडी हार्डिंग, एसएमएस, बीएचयू, अगरतला, एआईआई, पीएमआर, जेजे, ठीक है। और बाकी और सेंटर पर जैसे ही वेरिफिकेशन की जो भी अपडेट्स होंगी उसके बारे में बता देंगे। हाँ भाई, गुजरात के अंदर तो वो इसलिए दोबारा से चेकिंग का प्रोसेस डाल दिया है ना, क्योंकि अ, जैसे कि आपको पता ही है कि पुराने नॉर्म्स के हिसाब से चेकिंग हुआ था बच्चों का, ठीक है। और जिसका पुराने नॉर्म्स के हिसाब से हुआ था तो फिर वही मैं बोल रहा था कि बच्चों के साथ अनफेयर हुआ। लेकिन उसके बाद अब जैसे कि आप जानती हैं कि न्यू नॉर्म्स आ गए एनएमसी के। अब न्यू नॉर्म्स के हिसाब से अब चेकिंग होगी पीडब्ल्यूडी बच्चों की गुजरात में, ठीक है। हाँ वंश, मैं वही बता रहा था कि गुजरात का जो है रिवाइज हो गया है, क्योंकि न्यू पॉलिसी जो भाई ऑल इंडिया में अब एनएमसी की पॉलिसी लागू हो गई है। अब वही पॉलिसी के साथ गुजरात के बच्चों को दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए थे वो भी, और जो रिजेक्ट हो गए थे वो भी, सबको जाना पड़ेगा। भाई उड़ीसा का अब स्टेट वेरिफिकेशन तो ऑलमोस्ट स्क्रैप कर दिया गया है, ऑल इंडिया की तरफ मूव कर ले, ठीक है। ऑल इंडिया की तरफ मूव कर जाएं। मैंने रात को ये अपडेटेड वीडियो डाल दी थी, क्योंकि वहाँ का स्टाफ शाम तक तो तैयार था वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन सुबह होते होते ये बात पक्की हो गई कि अब स्टाफ जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, मतलब स्टाफ वो हटा दिया। अजीमुशान वीएमएमसी में एप्लीकेशन डाल दो, ज़्यादा वेट मत करो। कोलकाता में कल तक एप्लीकेशन नहीं ली जा रही थी, और आज अगर वहाँ एप्लीकेशन लेना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। गोवा का बेटा अभी तो वो ओपन ही हुआ है, 9 बजे के बाद तो स्टाफ आना शुरू होता है नॉर्मल, और उसके बाद ही पता चलेगा। और अभी तो बेटा अभी 7:15 का ही समय हो रहा है ना। आप चिंता मत करो बेटा, एसएमएस जयपुर में 8 बजे से बच्चे जाना शुरू कर चुके हैं सुबह। बीएचयू आया हूँ, 9 बजे के बाद ही होगा भाई राकिब, ठीक है। और वैसे तुम तो ऑनलाइन भी जमा कर सकते थे। मैंने तो ऑनलाइन तरीका बताया था सभी को बीएचयू में फॉर्म जमा करने का। जिस जिस बच्चे ने कर दिया उनमें से ज्यादातर बच्चों को तो मेल वापस आ गई यार। तुमने वो वीडियो क्यों नहीं देखा, क्या बात हो गई थी? बहुत बढ़िया है एके, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस से जाना, टेंशन मत लेना। कोलकाता की कोई न्यूज़ नहीं है भाई, कल तक कोई फॉर्म उसने लिया नहीं है। अगर ऑल इंडिया में कहीं और मूव कर सकते हो तो कर जाओ। कोलकाता का वेट करोगे तो मुझे लगता है वो 1-2 दिन लगाएगा, क्योंकि कोलकाता हमेशा से देर लगाता आया है। उसका ये रिकॉर्ड है। एलएमसी जा रहा हूँ, एलएमसी में आ रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं प्रियांशुदा, आ जाओ। हो सकता है आज मैं शाम को टाइम निकाल के यहाँ आऊँ। लेडी हार्डिंग तो तुमसे मुलाकात होगी, ठीक है। लेडी हार्डिंग, और कोशिश करूंगा कि लेडी हार्डिंग आऊँ। आरएमएल तो थोड़ा मुश्किल है जाना, ठीक है। एक खाली छोड़ दो। देखो मैं तुम सबको ये बता रहा हूँ कि जितने अलग अलग वेरिफिकेशन सेंटर पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जा रही है, ठीक है। जैसे कि किसी सेंटर पर बोला जा रहा है सब जगह पर राइट करो, किसी जगह पर लगा जा रहा है कि उस उतने ही जगह पर राइट करो जितनी जगह आप कर सकते हो चीज़ों को, और मतलब डॉक्टर की सलाह पे करो। तो बेटा किसी को गलत मत भरो। अगर किसी पॉइंट पे डाउट हो रहा है ना, देखो सभी की डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके से काम करती है। जब आप वहाँ हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ, और जिस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा उस तरह से आप चीज़ें करना। खाली छोड़ दो, गलत मत करो। समझ रहे हो? खाली छोड़ दो, गलत मत करो। वहाँ डॉक्टर जो है वो सलाह देंगे, उस सलाह पर आप भर देना। रिम्स रांची का तो बेटा नहीं है। रिम्स रांची में तो अभी तक कुछ नहीं है। झारखंड के बच्चों को मैंने कल ही सलाह दी है कि ऑल इंडिया के लिए निकल जाओ, ऑल इंडिया के लिए निकल जाओ। और जो बच्चे बीएचयू में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोसेस पर वीडियो डाल चुका हूँ। बीएचयू ऑनलाइन प्रोसेस, बीएचयू पीडब्ल्यूडी एप्लीकेशन, एसवीपी इंस्टीट्यूट। वीडियो सेक्शन में जाओगे तो बेटा 6 दिन पुराना वीडियो है। उस वीडियो में जाकर अब तुम अभी भी बीएचयू में ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपनी एप्लीकेशन मेल कर सकते हो।
ठीक है। वैभव बोल रहा है भैया मेरा मेल आ गया है, 25 को है मेरा वेकेशन, तो मैं आज आ गया हूँ मनाना, आज ही देख लूंगा कहाँ जाना है। हाँ वैभव जाओ बेटा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, बच्चों से मिलो, थोड़ा सा तुम्हारा डर भी खुलेगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो जाएगा जल्दी, ये समझ लो कि जो बैच है 24 को तो मैं मान के चलता हूँ कि वो चालू कर देंगे, ठीक है। और वो एक जल्दी काम करते हैं, चिंता मत करो, अगर थोड़ा वो एक दिन या वो दो 25 को भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा, और 24 को करेंगे तो करेंगे। ठीक है शिवी बेटा, ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद है बेटा। सर कितने दिन लगता है बीएचयू में? एक दिन में वेरिफिकेशन होता है बीएचयू में, एक दिन में, और एक दिन में भी कुछ घंटे में ही होता है, ठीक है। उड़ीसा के बच्चे ऑल इंडिया के लिए जाएं, आपको बेटा आप चाहे कोलकाता चले जाओ, या बेटा अगर थोड़ा दूर जा सकते हो तो ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ बेटा, महाराष्ट्र, यूपी आ सकते हो, दूर पड़ेगा पर कर बेटा, बाहर की तरफ जाओ, ऑल इंडिया जाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई गौरव, ओके गौरव, ठीक है शिवी बेटा। सर जी मैं बच्चे पास हो रहे हैं ऊपर लिम में, जेजे में। सुमित बेटा अभी रिजल्ट नहीं आया है जेजे का, है ना। जेजे में बेटा कल बहुत कम बच्चे गए थे, तो कुछ की एप्लीकेशन ले ली, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डॉक्टर ने चेक किया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। आज फिर जाएंगे। यूडीआईडी कार्ड नहीं है बट ऑनलाइन, जल्दी निकाल लो। अगर बेटा एक ऑनलाइन वाली है तो निकाल के उसको वो लेमिनेट करा लेना, बिल्कुल वैसे जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे कटवा के लेमिनेट वगैरह करा लेना, ठीक है ना। आ जाएगा आहद, अगर नहीं आया तो एक बार मेल और डाल दो। और अगर तुम जा सकते हो बीएचयू, जा सकते हो, जो जा सकते हैं वो चले जाओ, ठीक है। वेरिफिकेशन कब तक होगा? सहबा बेटा अभी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, अभी वीएमएमसी ने किसी को कॉल नहीं किया है, ठीक है ना, वो कर देगा, आप चिंता मत करो। अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है आपके पास मेल आ जाएगा, पैनिक मत हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन, आप पैनिक हो रहे होगे, ठीक है। हाँ प्रियंका वो कर देते हैं। सर बीएचयू में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑफलाइन भी सबमिट कर दें क्या एप्लीकेशन? आलोक अगर पूरा कंफर्मेशन चाहते हो और जा सकते हो तो चले जाओ, ये समझ लो आज एप्लीकेशन डालोगे, हो सकता है एक दो दिन में मेल आ जाए, या कल ही आ जाए, आज शाम को ही आ जाए, तो जल्दी जाओ, फटाफट जाओ। लो विजन के लिए एम्स नागपुर और गोवा में से कौन सा अच्छा है? ओमी बेटा अगर वेट कर सकते हो तो आज इवनिंग तक का वेट कर लो, इवनिंग तक मैं आपको सारे रिजल्ट सामने दिखा दूंगा, ठीक है। आज ही बुलाया सर बीएचयू में, आपको टेलीग्राम पे टेक्स्ट किया है। अच्छा साक्षी, हाँ 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 ठीक है बेटा, साक्षी पहुंचो। सर सर हल सिर्फ एक्सरे कराया है, मेरी नहीं हुआ, एमआरआई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जो भी है वही लेकर चले जाओ, वो कंपलसरी नहीं है। ओमी बेटा दोनों का रिव्यू शाम को मिल जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन कल तक तो कहीं हुआ नहीं था। अरे एक है भाई, जब तुम्हारे पास मेल आ गया तो तुम्हें क्या जरूरत है, मैं तो वो बच्चा है जो थोड़ा परेशान हो रहा है कि भैया अभी तक मुझे मेल बैक नहीं आया, मैं चला जाऊं क्या, मैं कर सकता हूँ वहां जा सकता हूँ, तो जा, जो जा सकता है चले जाओ। और जिस पे मेल वापस आ गया उसको क्यों डरना है यार, ये बताओ ना। जिस पर मेल आ गया तो वो तो रजिस्टर्ड है ना। अनमोल यूडीआईडी कार्ड तो लेकर जाना ही है, वो रूल्स हैं, लेकिन आपको यूडीआईडी कार्ड तो ले जाना ही है। चल एलचिम का रिजल्ट आज शाम को बता, मैं सभी का बता दूंगा साइंस, चिंता मत करो। एसएमएस में तो बेटा बच्चे गए हैं आज सारे, है ना। अगर उसकी और अपडेट चाहिए तो इवनिंग में सारी अपडेटेड का एक वीडियो आता है ना, वो वीडियो में बता दूंगा। चेन्नई का रिव्यू भी शाम को आ जाएगा। शिवी बोल रहे हैं पापा सुन रहे हैं, पॉजिटिविटी दे दी है अंकल जी, आज आप निराश नहीं लौटोगे। सर कल मैं बीएचयू जा रही हूँ, प्लीज उसका रिव्यू आज पोस्ट कर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुरू हो गया क्या फॉर्म? कौन सा फॉर्म भाई? गोवा की अपडेट ये है, बच्चे आज गए हैं। धन्यवाद सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने के लिए, आपकी वजह से अब धूप दौड़ धूप नहीं करना, बस वेरिफिकेशन कराने जाना है। हाँ वैभव, धन्यवाद बेटे, तुम सभी मेरा इंस्पिरेशन हो यार, है ना। तुम्हारे लिए ये तरीके लाने के मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स होता है मेरी तरफ, तो भाई मेरा भी मोटिवेशन रहता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा कंफर्ट रहे, सभी को न्यूज़ मिलती रहे। एसएमएस के अंदर, एसएमएस के अंदर भी फॉर्म है, वहां जाकर ही मिल जाएगा।
एक हो सकता है कि बीएचयू में वो आपको हाथों हाथ दे दें, और अगर बच्चे थोड़े ज्यादा हुए तो बोल देंगे आप चले जाओ, जहां मेल आईडी पे आपको मेल भेजा है वहीं पर आपका सर्टिफिकेट भी भेज देंगे। तो चिंता मत करो, बीएचयू का प्रोसेस बहुत स्मूथ है, मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात बता देता हूँ मैं अभी तुम सभी को, अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हें हैंड ओवर भी नहीं होना तो तुम अपना, अगर तुम्हें बता दें कि तुम पास हो या फेल हो, पास हो अगर, तो अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट हैंड ओवर भी ना हो तो तुम कोई बात नहीं, अपना रजिस्ट्रेशन कर देना ऑल इंडिया के लिए और अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए आगे बढ़ जाना। ठीक है, दिक्कत मत लेना, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है ना वो आपको ऑनलाइन अपडेट अपलोड करना ही नहीं होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, स्टेट काउंसलिंग वाले ना बोले कुछ। ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग का अलग अलग है, वहां पर करना पड़ रहा है, जैसे यूपी में करना पड़ रहा है, कई जगह है जहाँ करना पड़ रहा है, ऑल इंडिया में नहीं है। बेटा आईपीजीएमआर में तो कल कोई एप्लीकेशन लिया नहीं, आज कोई अपडेट होगा तो बता दूंगा। बीएचयू में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑफलाइन भी सबमिट कर दें क्या? आलोक भाई, अगर तुम वेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है भाई मेरा ही क्यों मेल नहीं आ रहा, सभी का आ रहा है और तुम जा सकते हो बीएचयू, तो चले जाओ। वेरिफिकेशन का कोई लास्ट डेट तो नहीं है बेटा, लेकिन बस ये समझ लो आप कि रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट तो है ही ना काउंसलिंग में। अगर आप रजिस्टर ही नहीं कर पाए, काउंसलिंग में जाए ना, तो फिर चाहे वेरिफिकेशन चलता रहे 6 महीने भी, क्या फायदा फिर। आरएमएल में एप्लीकेशन ली जा रही है बेटा, यही स्टेटस है अभी तक तो, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन तो किसी का हुआ नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि क्या स्टेटस है अभी फिलहाल। ठीक है, बीएचयू के लिए निकल गए हैं सर, ठीक है भाई आराध्या, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया सौरभ। हरियाणा स्टेट का क्या बताऊं भाई, हरियाणा की स्टेट में कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया से ही कराना है, तो जल्दी फटाफट या तो दिल्ली जाओ या चंडीगढ़ निकलो, और तुरंत निकलो, वेट किए बिना, आज ही के दिन, या तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे करा के आज ही निकल जाओ। डीएमसी लुधियाना आ सकता है क्या? वो तो सीट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, सरप्राइजिंग सीट मैट्रिक्स है इस बार, देखा है ना आपने, इस बार आपने देखा है ना एम्स भी गायब है सीट मैट्रिक्स में भी। मैंने सीट मैट्रिक्स का जो है क्योंकि पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन को लेके इतना ज्यादा ऑक्यूपाई है इस वक्त हम, कि अभी सीट मैट्रिक्स आया जो कि एक बड़ी न्यूज है, पर फिर भी मैं उस पर वीडियो लेके अभी नहीं आया। ठीक है, पर अगर समय मिलेगा तो आज मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, अब बच्चों का फीडबैक भी आना शुरू हो गया है, तो जरा, तो कुछ सेंटर्स तो आज मैं जाऊंगा ही। वेरी कुछ अपडेट्स हैं, एक बार मैं अपडेट्स ले लेता हूँ, फिर आपको यहाँ अपडेट बताता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट का समय दे। हरियाणा स्टेट का नहीं होगा भाई वेरिफिकेशन, बता दिया ना, ऑल इंडिया से जाके करा लो, या तो चंडीगढ़ जाओ या दिल्ली जाओ। रजिस्ट्रेशन कौन सा रजिस्ट्रेशन भाई, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन? ओ, एक है तुम्हारे पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है?
अब जो भी है ना उसे लेकर चले जाओ, अब कोई ऑप्शन। एम्स नागपुर में भाई चालू तो हो गई है, मतलब कल बच्चों को ले लिया है और आज शाम को बता दूंगा क्या चल रहा है। एक दिन में फ्री कर रहे हैं, 2 दिन में करेंगे, क्या करेंगे। साइंस है बेटा, अगर 2 जगह दे दिया है तो फिर अब एक डिसाइड कर लो ना आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ जाना है। एक है, देखो अब तो काफ़ी लेट हो चुके हो, तो अब जो टाइम है उस टाइम पे चले जाओ, ठीक है। हाँ जी प्रियांशु, आज वीएचयू के अंदर पहला बैच आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। भास्कर वीएचयू पहुंच गए हैं, वेरी गुड भास्कर। नमस्ते भाई आर्यंश। बढ़िया युवराज बढ़िया। रिजवान अहमद, बीएचयू में कल मेरा वेरिफिकेशन है। बीएचयू से मेल आ गया है, 11 बजे बुलाया है, बिल्कुल बड़ी बहुत बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट। सर मेरा भी कल का शेड्यूल है, बढ़िया भाई। दिल्ली स्टेट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग क्या है बेटा, वो एमसीसी करवाता है दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग, तो वो चालू हो चुकी है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही आप दिल्ली के, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और आईपी के वीएमएमसी और आरएमएल हॉस्पिटल के काउंसलिंग को कर सकते हैं। आईपी के बाकी कॉलेजेस के लिए आईपी की अलग से होगी। सर तो हियरिंग के लिए कहाँ मूव करें, एलएचएमसी या वीएमएमसी? वीएमएमसी थोड़ा बेहतर है, तो वीएमएमसी चले जाना। यूडी आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करूं, जो एक दिन में यूडी कार्ड बनवाना पॉसिबल है? नहीं जाहिर, एक दिन में यूडी आईडी कार्ड नहीं बन सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग मैंने बता दिया आपको। सर को ट्रिक एंड टिप्स बता दीजिए। आराध्या, आराध्या बेटा, एक बार वहाँ टेलीग्राम पर मैसेज कर दो जल्दी, अभी तुरंत। सर मैं लोकोमीटर के सारे ऑप्शन कर रहा हूँ, फेल तो नहीं करेंगे? नहीं सौरभ, देखो कर सकते हो तो बिल्कुल टिक करो, ठीक है, चिंता नहीं। इस बार रूल बदल चुके हैं, इस बार रूल चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और आज शाम को मुझे सबका, जिस चीज का वेरिफिकेशन होता जाए, गुड न्यूज से भरा हुआ कमेंट सेक्शन चाहिए भाई, ठीक है। जैसे पिछली बार हुआ था उससे डबल बच्चे पास होने चाहिए इस बार, और होंगे इस बार, ठीक है। आराध्या जल्दी मैसेज करो वहां पे। सर मैं भी आया हूँ पर डर सा लग रहा है। हाँ देखो अंसारी, डर तो लगेगा यार, बड़ा मूवमेंट है जिंदगी का, डर तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। पास, आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, ठीक है। जाहिर बेटा, अगर अगर आप पे यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो फिर आप वहां नहीं जा पाओगे। 1 मिनट रुको बच्चों, मैं जरा कुछ बच्चों के रिप्लाई दे देता हूँ, वहां पे से कुछ अपडेट है, मेंबर्स का कुछ अपडेट।
हाँ वो चौधरी में वहां पर बच्चों की अपडेट ले रहा था ना, जो सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। बच्चे बीएचयू पहुंच चुके हैं, जिन्हें सुबह 10 बजे बुलाया था, उनमें से काफी बच्चे पहुंच चुके हैं जो दूर से आए थे। हाँ हाँ आर्यंश, ये बात तो मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ यार। तुम तो 3 जगह भी एप्लीकेशन दो, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, जयपुर में ऑनलाइन नहीं, सिर्फ बीएचयू में ही ऑनलाइन जमा होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है। हियरिंग के लिए बेटा आपको एलएचएमसी जाना पड़ेगा, हियरिंग के लिए वो शायद चेक ही नहीं कर रहे, वीएमसी में नहीं करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब आएगा? रीसेट रजिस्ट्रेशन? अरे भैया, नहीं भाई नहीं, पोकी ब्लेज नहीं हो रहा भाई, स्टेट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं सीरियस कैंडिडेट्स को ऑन करता हूँ यार। बेटा उड़ीसा वाले बच्चों को ऑल इंडिया ही जाना पड़ेगा। जीवी का बेटा खाली बीएचयू का नहीं, मैं सारे सेंटर्स का रिव्यू डाल दूंगा। पूरी इंडिया में समझ लो कि चेन्नई, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहां बच्चे नहीं जाएंगे आज। ठीक है, चाहे वो वर्किंग है नहीं है, या जो बुलाया गया नहीं है। तो एसवीपी के नेटवर्क पर टेंशन मत लेना, बिल्कुल ऐसी न्यूज मिलेगी, ऑथेंटिक। ठीक है, तो बस बने रहना। टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ी जाओ, और कई चीजें बेटा टेलीग्राम पे नहीं आती, यूट्यूब पे पहले आती है, तो दोनों जगह जुड़ना है। तीनों जगह, यूट्यूब पे भी हो, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, पता नहीं कौन सी अपडेट कहाँ पर पोस्ट हो जाए, समझ रहे हो? सर आरएमएल में कितने दिन लगते हैं, एलएचएमसी में कितने दिन लगते हैं? दोनों जगह एक ही दिन लगते हैं। दिल्ली के सभी सेंटर में एक ही दिन में चेकिंग होती है भाई। दिल्ली के सभी सेंटर्स में एक ही दिन में चेकिंग होती है, बीएचयू में भी एक ही दिन होती है। हाँ सौरभ, बिल्कुल देते हैं बेटा। चलो विवेक भी बोल रहे हैं मैं वेरिफिकेशन के लिए बीएचयू आ गया हूँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई बढ़िया। सर मैं 17 जुलाई को एप्लीकेशन वीएमसी सबमिट किया हूँ, कॉल या? बेटा पीयूष, अभी किसी को भी नहीं आया है वीएमसी से, अभी किसी को भी कॉल नहीं आया है। चाहे आपने एप्लीकेशन कितने ही दिन पहले दे दियो या लेटेस्ट दियो, अभी किसी को नहीं है। गोवा में डिस्ट्रिक्ट उसी दिन वेरिफिकेशन होगा क्या? भाई गोवा के अंदर हमेशा से ज्यादा दिनों में वेरिफिकेशन होता है, 3-4 दिन भी ले लेते हैं वो। पर इस बार का पता नहीं कि इस बार क्या होगा, इस बार का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। बीएचयू में हाँ हाँ, जीविका है, सेम डे सेम डे, सेम डे वेरिफिकेशन है भाई वहां पे तो। ब्लड वाले को, हीरिंग वाले को दो। हाँ हीरिंग वाले को दो, ब्लड वाले को एक। एक ही दिन में अगर चेकिंग हो गई तो सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलता है? दिल्ली में भाई सारे काम एक ही दिन में होते हैं, एक ही दिन में, चेकिंग भी एक दिन में, और रिजल्ट भी उसी दिन शाम को आपके हाथ में पकड़ा देंगे। जी इरफाना मोमिन जी। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ कि टेम्पररी सर्टिफिकेट ना, आपने पूछा था एआईपीएमआर में ले रहे नहीं ले रहे, तो वहां पर 2 बच्चे गए थे और उनको बुला लिया है वेरिफिकेशन के लिए। और टेम्पररी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं वो, अगर कोई पूछे तो बता देना। ठीक है।
बच्चों मुझे 1 मिनट का टाइम दो, अभी मैं जो भी अपडेट आ रहा है उस अपडेट को लेकर अभी आपको बताता हूँ। चलो भाई, अब आ रही है आवाज? दृष्टि तुमने अभी तक कहीं डाला नहीं है क्या स्कोलियोसिस के लिए? तुम कहाँ रहते हो? मयूरी बेटा, जे चले जाओ। जे के अंदर थोड़ा कम समय में जल्दी काम हो जाता है। सर मैं आज एप्लीकेशन दे दूं, सर्टिफिकेट मिलने का चांस है आरएमएल और एलसीएमसी में? आर्यन जल्दी दे दो फटाफट, दोनों में जाकर एप्लीकेशन फटाफट पकड़ा दो आज, ठीक है? तभी जल्दी कॉल आ पाएगी। लेडी हार्डिंग का तो यह है कि अगर तुमने डाल दिया है ना, तो वीएमएमसी से पहले रिस्पॉन्स लेडी हार्डिंग वाला कर देते हैं, है ना? उनका थोड़ा मुझे पता है कि वो जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं और वो तुम्हें जल्दी ही बुला लेंगे। और तुम ये लेट कर ही क्यों रहे हो? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कौन सा मुहूर्त निकलेगा? हाँ वही ले जाओ जीवी का। एक्सरे थोड़ा नया करा सकते हो तो करा लेना, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट भी ना पड़े। ठीक है सौरभ, लेकिन ज्वाइन करने से पहले कॉल कर लेना। हैदराबाद से हो तो दृष्टि बेटा आप देख लो, जल्दी निकलो ऑल इंडिया के लिए जल्दी, है ना? जो भी स्टेट आपके आसपास जो भी आपको लग रहा है उस तरफ पहुंच जाओ। तिरुवनंतपुरम में क्या होगा अतुल? एनआईटीज तिरुवनंतपुरम में बेटा एक्चुअली क्या है कि सब जगह पर एप्लीकेशन लेना तो स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार तिरुवनंतपुरम में एक बार कॉल कर लो, अगर नंबर है तो, कि एप्लीकेशन सबमिट हो रही है नहीं। और अगर जा सकते हो तो चले जाओ। ठीक है आर्यन, जल्दी फटाफट।
हाँ प्रियांशु, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन गुज्जर जी, हरियाणा स्टेट में नहीं होता वेरिफिकेशन, ये बात मैं आपको बहुत पहले सुबह से ही बोल रहा हूँ। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया के लिए निकलें, या तो दिल्ली चले जाएं या आ, चंडीगढ़ चले जाएं। ठीक है। चंदन भाई, आईपीजीएमआर का तो कुछ अभी तक अपडेट है नहीं। अब तुम कुछ अपडेट निकालो, किसी को भेजो तो मुझे बता देना। पर जो घर वहाँ के पास रहते हैं उन्होंने तो बताया भैया कल कोई एप्लीकेशन तो लिया नहीं पूरे दिन। और ये बोल रहे हैं कि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से हमें क्लेरिफिकेशन आएगा तब। ठीक है शाहरुल सिद्दीकी, जल्दी जाओ बेटा। हाँ हाँ। एनीवन फ्रॉम तमिलनाडु। तो चेन्नई में राजीव गांधी के अंदर मैंने बताया था कि कल वहाँ बैठा हुआ है मेडिकल बोर्ड। तो आज भी वहाँ वेरिफिकेशन चल रही है। ठीक है आर्यंश, ठीक है। तो आप जा सकते हो, ठीक है। रुको रुको। एम्स नागपुर के लिए बता दो कि गेट नंबर 2 ओपीडी सेकंड फ्लोर, गेट नंबर 2 ओपीडी सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 105। गेट नंबर 2 से एंट्री लेना, ओपीडी में जाना, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 105, एम्स नागपुर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर एसएमएस में न्यूरोलॉजिकल लोअर लिम डिसेबिलिटी वाला जा सकता है क्या, टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाला? बेटा वो न्यूरो के केस देखेंगे नहीं देखेंगे ये तो कह नहीं सकते। पर आप चले जाओ अगर आसपास रहते हो तो। नहीं तो फिर तो सीधा दिल्ली चले जाओ। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो दिल्ली चले जाओ, हो सकता है कोई न्यूरो के केस को देखने के बाद आपको दिल्ली के लिए बोल दे, तो आप दिल्ली चले जाना। या अगर आसपास रहते हो वहां के तो पहले वहां जाकर पता कर लो। सर उड़ीसा में रिवेरिफिकेशन ऐसे भी जाऊं प्लीज? नहीं नहीं नहीं, उड़ीसा का वो सेंटर नहीं हो रहा वेरिफिकेशन वहां। ठीक है, नहीं हो रहा है वहां पे। थोड़ा लेकिन उसके नीचे वो लिखा था पीएमआर। वो बच्चे ने बोला है कि सर से बोल दीजिए कि वो पीएमआर नहीं पीआर बिल्डिंग लिखा है। वो बोला कुछ सर और है से क्या? क्या है ना वो पीएमआर बिल्डिंग की जगह पर पीआर बिल्डिंग लिखा है, उसे ठीक कर दे। हाँ हाँ, पीएमआर बिल्डिंग है ना। ठीक है ठीक है, ये ठीक है। डन डन। सर आईपीजेम एप्लीकेशन कब करेंगे? नमिता, कल तो हुआ नहीं था, आज देखो क्या अपडेट है, कुछ बच्चे वहां जाएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। उड़ीसा के बच्चों को एनएमसी जाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्क्रैप कर दिया भाई, वो एससीबी कटक का वो सेंटर स्क्रैप कर दिया रात को। आई डोंट नो क्यों किया, पर कर दिया। एम्स नागपुर से मशीरा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एआईआई पीएमआर में टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाले बच्चे को ले रहे हैं। ठीक है। तो एम्स नागपुर को अब
प्रतिमा बेटा अगर जल्दी है तो लेडी हार्डिंग में एप्लीकेशन जाकर दे देना, ठीक है। हाँ अभी कर देना, वो वैसे भी लेट लतीफ ही है। बीएच में वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा भैया, फुल लोकेशन क्या है, जीवी का फुल लोकेशन हमारे ग्रुप पे पड़ा हुआ है, ग्रुप पे एक वीडियो डाला है मैंने, ठीक है, ग्रुप पे कल एक वीडियो डाला है, एक बढ़िया करके वीडियो डाला हुआ है, ठीक है ना, और उसमें बता रखा है कि कैसे कैसे मूव करना है। अगर फिर देखना है तो एक बार फिर डाल देता हूँ, मेंबर्स ओनली ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है। वैसे रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाना, वहीं से पता चल जाएगा। जे में क्यों नहीं ले रहे हैं टेम्परेरी, अब पता नहीं भाई, उनके वहाँ के डॉक्टर्स कल बहुत बच्चों को बोल रहे थे बार बार टेम्परेरी के लिए, तो बच्चे को वापिस ही कर दिया है समझ लो एक तरीके से, तो जब कर ही दिया है तो फिर ये नौकरी है ना। हाँ। मेंबर्स ओनली ग्रुप पे वीडियो देख लो भाई। भैया हाजी अली में न्यूरोलॉजिकल लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी वाले जा सकते हैं क्या, टेम्परेरी सर्टिफिकेट वाले? भाई वहाँ तो तुम्हें पता ही है, लोकोमोटर वाले तो बच्चे जा ही सकते हैं, फिर केस कैसा भी हो। एसएमएस में वेरिफिकेशन कराने के लिए गई है, तो जानकारी तो नहीं। बोल बेटा, ले रहे हैं एप्लीकेशन वहाँ? तो बेटा जो मुंबई में AII-PMR जा रहे हैं ना, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, चाहे न्यूरो का केस हो चाहे हड्डियों का केस हो, चले जाओ। सर दिल्ली में कहाँ जाऊँ, उड़ीसा से हूँ, एक दिन में सब कुछ कर लें। शुभेंद्र बेटा ऐसा तो होगा नहीं, आप दिल्ली में किसी सेंटर जाओगे, जिस दिन जाओगे उसी दिन वो आपकी एप्लीकेशन भी ले लेगा, उसी दिन आपको ले भी लेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, BHU में ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो, अभी जहाँ से हो आप, इसी वक्त उसी जगह से। तो आपको वो वीडियो देख लेना है, ठीक है ना। बाकी आपको आप चाहो तो मैं इस वीडियो का लिंक जो है मेंबर्स ओनली ग्रुप में डाल देता हूँ, कि कैसे आप BHU में ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। पर अगर ऑफलाइन कहीं जा सकते हैं तो आप चले जाओ। पर एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें बेटा, एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में टेस्ट तो होता है, लेकिन तब होता है जब वो आपको बुला लें, और वो जिस दिन आपको बुला लेंगे उस दिन आपके सारे टेस्ट करके रिजल्ट आपके हाथ में इवनिंग में दे देंगे, ठीक है। पर वो उसी दिन होगा जिस दिन आपको बुलाएंगे, लेकिन जिस दिन आप जाएंगे उस दिन तो पहले एप्लीकेशन लगेगी, एप्लीकेशन के बाद फिर वो बुलाएंगे आपको, ठीक है। तो BHU में ऑनलाइन कैसे आवेदन देना है वो मैं डाल रहा हूँ। और जो भी इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेगा ना BHU में, हाँ प्रीतम तिवारी वहां ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डालेगा ना BHU में, अगर अभी कोई मेल डाल रहा है, तो ये अपना वो सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट जो है ना, उसको भी अटैच करना डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वो भी कर देना। जे में हो तो रहा है बेटा, जाओ, जे में हो रहा है। सर मैं आज था BHU में, नहीं जा पाई, क्या करूं? बेटा क्यों नहीं जा पाए बेटा, क्या बात हो गई? KT आजिम बेटा देखो, IPM मतलब ये समझ लो कि बेटा कोलकाता का तो कल ले नहीं रहे थे, ठीक है।
सर जो एफिडेविट का फॉर्मेट है उसमें एमसीसी का और एनएमसी का अलग है, कौन सा लेना है? एनएमसी का लेना है, एनएमसी का। भैया एप्लीकेशन के कितने दिन बाद बुलाते हैं वेरिफिकेशन के लिए? 1-2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम। सर जेजे में वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन? बेटा ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन कुछ नहीं है, ऑफलाइन ही जाओ। चंडीगढ़ में टेम्परेरी ले रहे हैं क्या? बेटा वहाँ पर टेम्परेरी वाले बच्चे हैं और किसी को मना तो नहीं किया है वहाँ पे, ठीक है, मना तो नहीं किया किसी को। माता गुजरी में 350 में अच्छे चांस है। सर हमने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन उसमें पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ताराचंद ये बात कहते कहते तो मैं थक चुका हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होता ही नहीं है। सर चंडीगढ़ में टेम्परेरी, बेटा टेम्परेरी वाले सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे वहाँ टेम्परेरी वाले हैं और किसी को मना नहीं किया, तो उसका तो यही मतलब है ना। एसएमएस में नेक्स्ट डे ही कॉल आ रही है क्या? कुशाल भाई कॉल क्या आ रही है, आज उन सब बच्चों को बुला ही लिया है कि आओ और करवा लो, ठीक है, ऐसा है। सुजाता वहाँ पे किसी को मना नहीं किया है। अभी नोटरी नहीं बन पाया है इसलिए नहीं जा पाए, बाद में जा सकती हैं कल। बेटा आप जाकर पता कर लेना और सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पता करना। वीएमएमसी जल्दी कॉल कर लेगा, आप चिंता मत करो स्टेला। किसी को भी वीएमएमसी ने अभी तक कॉल नहीं किया, इसलिए आप चिंता मत करो, कॉल करेगा तो आपको भी कॉल आ जाएगी। किसी को भी नहीं किया है। वीएमएमसी में कहाँ जाना है भाई, ग्रुप के अंदर जाकर देख लो, मैंने डाल रखी है। सबसे पहले वीएमएमसी का ही डाला था, ठीक है। कहाँ जाना है वहां जाकर देख लो, पता चल जाएगा। मेंबर्स ओनली ग्रुप में जाकर देख लो। कहाँ? बाकी बेटा जो नहीं देख पाया है मैं उसको फिर से एक बार बता देता हूँ। वीएमएमसी में भैया 1 ही दिन लगता है वीएमएमसी में वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, फिर वो कॉल करते हैं, उसका वेट करना पड़ता है, और जिस दिन भी बुलाते हैं उस दिन 1 ही दिन में हो जाता है बेटा। अगरतला में भी 1 दिन में ही हो रहा है बेटा, 1 दिन में हो रहा है अगरतला में, 1 दिन में ही। और वहां तो जिस दिन जाओगे उसी दिन हो जाएगा वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन लगा के वेट भी नहीं करना अगरतला में तो। और वीएमएमसी में जो जाना चाहता है वो डायरी डिपार्टमेंट में जाए, सीरियस सीधा वहां पर क्या पूछोगे आप जाके, वीएमसी में एंट्री लोगे, कॉलेज में, हॉस्पिटल में नहीं, कॉलेज में एंट्री लोगे और वहां पूछना कि आपको डायरी डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। डायरी डिपार्टमेंट में, जैसे ही आप डायरी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां आपको आपको पीडब्ल्यूडी नीट का पेपर लगा हुआ दिख जाएगा, वहां से आपको MRD डिपार्टमेंट में जाना है। वो खुद ही बता देंगे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। 40 से कम वाले आए वेरिफिकेशन के लिए, नहीं ले रहे भाई 40 से कम वालों को। भैया मैं ऑनलाइन जो आपने आपने ईमेल आईडी बताया उस पर किया 3 दिन पहले, अभी कॉल नहीं आया। कॉल तो आता ही नहीं है भाई, मेल आता है। कॉल बहुत कम लोगों को आ रहा है, बहुत कम लोगों को आया है, ज्यादातर लोगों को मेल ही आता है, ठीक है ना। नहीं कोलकाता में अभी नहीं हो रहा है, और अब आज का अपडेट बता देंगे क्या हो रहा है। एप्लीकेशन ही नहीं लिया उन्होंने तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? पेरीमेट्री में रिजेक्ट कोई नहीं होता है बेटा, पेरीमेट्री ये बताती है कि आपकी आंख कितने डिग्री तक देख सकती है। जैसे अब मैं सामने आपको देख रहा हूँ, है ना, तो मैं आसपास कितनी और चीजें देख सकता हूँ बिल्कुल, अगर आंखों को मैं सामने पॉइंट करूँ तो। ये है पेरीमेट्री, रिजेक्ट कोई नहीं होता। अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो मेरी पेरीमेट्री ठीक आएगी, और मैं ठीक नहीं देख पा रहा, आसपास की चीजें नहीं देख पा रहा हूँ तो, ठीक है, वो फिर पेरीमेट्री ठीक नहीं आएगी। आजिम अगर जा सकते हो ना, आजिम जावेद, तो चले जाओ, निकल लो, मैं यही बोल रहा हूँ सबको। अगर बेटा कुशाल तुम वॉकिंग स्टिक नॉर्मली यूज नहीं करते हो तो मत लेकर जाना, नहीं तो तौबा तौबा बहुत वो वाला सीन हो जाएगा तुम्हारे साथ, समझ जाएगा डॉक्टर कि यार रहने दे यार, क्यों यूज कर रहा है, रहने दे, है ना। पांच वो कहेगा 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। सर दिल्ली का कौन सा सेंटर सबसे पहले रिस्पॉन्स आता है? लेडी हार्डिंग का रिस्पॉन्स सबसे पहले आता है।
सर दिल्ली के हाँ मैंने बता दिया सर ए यार सर अगर राजस्थान से यूपी दोनों में काउंसलिंग में पार्ट लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल मुझे राजस्थान में कॉलेज मिला और यूपी में भी मिला और मैं जैसे राजस्थान ऑप्ट करता हूँ तो मुझे यूपी के 2 लाख गए क्या? गौरव सिंह। गौरव बेटा देखो ऐसा है कि अगर आप ऑल इंडिया मतलब दो दो स्टेट्स के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि राजस्थान भी अप्लाई कर सकते हो आप और यूपी भी ओपन स्टेट है। अगर आप जाते हो और आपको अगर राउंड वन में वहाँ कोई कॉलेज मिलता है और राउंड वन में राजस्थान में मिलता है तो आप राउंड वन राजस्थान के कॉलेज को ले लो और वहाँ पर छोड़ दो तो सिक्योरिटी मंथ रिफंड आ जाता है आपको। नवीन बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक गाइज। धन्यवाद नवीन जी। सेशन को लाइक करते रहो भाई, 100+ पहुंचा दो इसके लाइक जल्दी। जिनके पास बेटा यूडीआईडी कार्ड नहीं है उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। और ये डिसीजन जो भी लिया गया है ये ठीक डिसीजन नहीं है यार। एलएचएमसी में एक ही दिन में वेरिफिकेशन हो जाता है यार। अविनाश बोल रहे हैं बीएचयू में आज बुलाया है, मेरे पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम चले जाओ। अब बुलाया है ना, चले जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा वहाँ पे। अगर वो आपको वेरीफाई कर देते हैं तो बेटा बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, अफेक्टेड लेग से स्टेयर नहीं चढ़ सकता और 2-3 इंच की शॉर्टनिंग है। तो बेटा अगर अफेक्टेड लेग से नहीं चढ़ सकते लेकिन दोनों पैरों की मदद से चढ़ पाते हो नहीं चढ़ पाते ये पूछ रहा हूँ। दिल्ली के सभी सेंटर को मिला है 1000 एप्लीकेशन आ गए होंगे। आर्यंस कितने भी आ गए हों भाई, अब तुम्हारा काम है एप्लीकेशन जमा करना, ये सोचना नहीं है। या तो तुम्हें भी जल्दी निकलना था और अब तुम यही सोचते रहोगे कि 1000 आ गए कि 2000 आ गए। उन सब चीज़ों को धक्का दो और जाकर एप्लीकेशन जमा करो, अपने प्रोसेस में लगो। मयूख बोल रहे हैं अगरतला, बेटा अगरतला का रिजल्ट आज शाम को आएगा। कल उन्होंने जितने बच्चों को चेक किया है उन बच्चों को आ, अभी रिजल्ट नहीं दिया है। रिया बोल रही है आप रिप्लाई नहीं देते। हाँ बेटा मैं तो इस बहुत टाइम से यहाँ बैठ के गाना गा रहा हूँ। हाँ तो मयूरी अब चढ़ उतर सकते हो ना, तो आपको राइट लगाना पड़ेगा। नहीं करेंगे ब्लड, नहीं करेंगे। अब तुम वो एक्टिविटी, ये चेकिंग एक्टिविटी बेस्ड है भाई, डिसेबिलिटी परसेंटेज बेस्ड नहीं है ये, समझो इस बात को। हाँ वीएमएमसी में भी दे दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फरहान वीएमएमसी वाले बच्चों को कॉल आ जाएगी, किसी को कॉल नहीं आई है अभी, वो कर लेंगे कॉल यार, थोड़ा पेशेंस तो रखो। कर लेंगे, कोई नहीं छूटेगा, जो वहां पर एप्लीकेशन देकर आए कोई छूटेगा नहीं, समझ रहे हो। बीएचयू में वेरिफिकेशन होगा भाई, आज ये अपडेट है। लेडी हार्डिंग में तो बहुत दिन पहले एप्लीकेशन चालू हो चुकी है, टेक्नो अर्थ जी जाकर करा लीजिए। मानवेंद्र, रूम नंबर 60, डिसेबिलिटी सेल। मानवेंद्र जी ठीक है। 24 और 25 दोनों का मेल आ गया है रिया को, तो कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन आपको सही लगे उस दिन चले जाना, आपको तो बढ़िया ऑप्शन है ना। अविनाश अगर लौटा दें तो कुछ कर नहीं सकते, और अगर चेक कर लें तो आपके लिए बेहतर है ना।
तो अब जाओ, लेडी हार्डिंग में क्या डॉक्यूमेंट चलना, बेटा सारे डॉक्यूमेंट। बेटा ये हमारे मेंबर्स भी ये सवाल पूछते हैं, अजीब लगता है। अरे यार बेटा मैंने ये ग्रुप में ऑलरेडी लिस्ट डाल रखी है, लेडी हार्डिंग में क्या मांगा हुआ है यार। बेटा तुम मेरी पोस्ट देखते नहीं हो क्या यार, थोड़ी मेहनत करो बेटा। अब करियर में आगे अभी काउंसलिंग करोगे, कैसे करोगे फिर? हाँ गड़बड़ हो जाएगी, अभी कॉलेज में एडमिशन लोगे, डॉक्यूमेंटेशन का कैसे करोगे? थोड़ा एक्टिव बनो चीजों को लेके। नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही है बेटा जो लगते हैं हमेशा, ठीक है। एक तो आपका आधार कार्ड है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, एक यूडीआईडी कार्ड है, ठीक है, और एक तो ये आप हो ही गया है आपका ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट जो आपको नोटरी कराना है, आपने करा ही लिया होगा, ठीक है। और इन सब की बेटा एक एक फोटो कॉपी करा लेना, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, कम से कम 4 ले लेना, 2 लगती हैं, से 4 ले लेना, ठीक है। हाँ 2 फोटो लगती है एप्लीकेशन में, 1 से 2 फोटो, तो कम से कम 4 फोटो हमेशा रखो अपने पास, पासपोर्ट साइज। सर मुझे कल वाराणसी वेरिफिकेशन में जाने के लिए मेल आ गया है, एप्लीकेशन भी लिख कर नोटराइज कराना होगा या फिर से शेड्यूल 1 में जो है वही फिल करना होगा? अरे बेटा वो जो नोटराइज करानी है ना, उसे करा लो बेटा, निकाल के वो लेकर जानी है। नहीं मार्कशीट नहीं, मार्कशीट का क्या मतलब है फिजिकल वेरिफिकेशन से, मार्कशीट का क्या लेना देना है? हाँ अनुप्रिया हो जाएगा तुम्हारा। बंटी जी उड़ीसा में नहीं होगा, ऑल इंडिया में ही होगा, निकल लो जल्दी। हाँ रिया बेटा बी हीमोफीलिया वालों को कुछ नहीं कर रहा है। सोमवीर बोल रहे हैं मुझे जीएमसीएच से कॉल आ गया, अब भाई सोमवीर अब हो जाएगा तुम्हारा काम, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई सोमवीर, ठीक है। अपर लिम का कैसे होगा बेटा? एक्टिविटी बेस्ड होगा, बस एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, इनको बोलो कि जाना पड़ेगा, न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं, न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ेगा बेटा। जिसका स्टेट में वेरिफिकेशन हो गया था, अब उनको दोबारा अगर कॉल कर रहे हैं तो उनको जाना पड़ेगा, चाहे वो पास हुए हों या फेल हुए हों, ठीक है। फेल वाले बच्चों के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है, और पास हुए बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, वो पहले पास हो गए हैं तो इस बार भी उनको क्लियर कर देंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए? सर आई एम GMCH चंडीगढ़, विच बुक आई हैव टू विजिट, विच ब्लॉक? गाइस बोल रहे हैं कौन से ब्लॉक में जाना है। बेटा GMCH चंडीगढ़ जा रहे हो तो सीधा आप डीन ऑफिस जाओ, ठीक है, फ्लोर 3 GMCH कॉलेज में जाना, ठीक है, GMCH कॉलेज में जाना और वहां पर 3rd फ्लोर पे जाना, डिसेबिलिटी सेल में, ठीक है। बस ये है सीधी सीधी सी जगह। और मैं कमरा बता देता हूँ, कमरा नंबर 315 है GMCH में, ठीक है। GMCH चंडीगढ़ 3रे फ्लोर पर कमरा नंबर 315, ठीक है भाई, कमरा नंबर 315, GMCH चंडीगढ़ फ्लोर 3rd कमरा नंबर 315, डिसेबिलिटी सेल, ठीक है।
बस वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना। और जीएमसीएच चंडीगढ़ में बेटा कॉल तो आने लग गई है, कल से चेकिंग है, सुबह 9 बजे पहला बैच जा रहा है। आरएमएल वाला तो भाई मांग नहीं रहा अपने एप्लीकेशन के साथ। लेडी हार्डिंग वाले कह रहे हैं कि अभी शुरू में ही नोटरी जमा करा दो, तो तुम बनवा लो, नोटरी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू जाओ, एमपी में जबलपुर में नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। सोमवीर तैयार हो जाओ भाई। जबलपुर में कुछ नहीं हो रहा है भाई, जबलपुर में कुछ नहीं हो रहा है। एमपी वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जबलपुर के चक्कर में मत बैठे रहो, ऑल इंडिया के लिए निकलो। ठीक है, जबलपुर में मत बैठे रहो। ठीक है, जीविका बेटा सब पर राइट कर दो। ठीक है, हाँ हाँ जीविका, टेंशन मत लो तुम। सर बीएचयू ईमेल आ गया है। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी क्या डेट दी आपको? एम्स नागपुर में तो बेटा और वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन कल ही ले ली थी, तो आज जाओ, चले जाओ अगर जाना चाहते हो एम्स नागपुर तो। ठीक है, हाँ 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 हाँ, डॉक्टर बोल रहे हैं 7 दिन में मिल जाता है परमानेंट यूआईडी कार्ड, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अप्लाई कर दूं जेजे में इतने। हाँ तनिष्क जल्दी कर दो भाई, जल्दी फटाफट कर दो ये इस बात को। लेकिन एक बात बता रहा हूँ बेटा, कहीं एआईआई पीएमआर में टेम्परेरी सर्टिफिकेट में बच्चों को ले रहे हैं। एम्स नागपुर की और गोवा की अपडेट आज आपको मिल जाएगी कि वहां भी टेम्परेरी ले रहे हैं नहीं ले रहे, तो हो सकता है आपको इस चक्कर में नाम पढ़ना पड़े। और बाकी आप बेटा जे जे जाना ही चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ बंगाल में पहले नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, आईपीजीएमआर की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही होता है। तो वो घर पे अगर बैठ के देख सकते हो, पर वो ये वो लेट बहुत करता है हर बार। हाँ सोमवीर ओके कर दो। टेक्नो अर्थ अगर होगा तो वैसे ही होगा, और नहीं होगा तो सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज चेक होंगी।
सर कौन सा बोले अपने टेम्परेरी ले रहे हैं? AIIPMR, AIIPMR लोकोमोटर में टेम्परेरी ले रहा है। IPGMR की बेटा अभी तो कोई न्यूज नहीं है, अभी तो सुबह ही सुबह है बेटा, अभी कोई न्यूज नहीं है। लड़की तो वेरीफाई हो चुकी है। अरे सैमसुल बोल देना, मैं SVP इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, विक्की भैया के लाइव स्ट्रीम में आप आए थे, इतना बोलना काफी है, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, दोनों का भरो आर्यन, दोनों का भरो, बोथ आए बोथ आए बोथ आए। तानिया बेटा मतलब प्लेन सरफेस पे नहीं चल पाते हो, अगर आपने शुरू के दो नो रोंग किए हैं तो उसका ये मतलब है। सर बाकी सेंटर मीटर में कैसा रिजल्ट आ रहे हैं? नाइट राइडर अभी रिजल्ट आए नहीं है बेटा, किसी सेंटर के रिजल्ट तो आज शाम को आएंगे, अभी तो वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ है आज। और अगरतला में भी जो कल हुआ था उनको रिजल्ट दिया नहीं है, आज देंगे शाम को। क्या ये? IPGMR ने एक नोटिस लगा दिया आज के दिन, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि हमारी वेबसाइट पर जाएं, IPGMR SSKM हॉस्पिटल, ठीक है, और उनकी वेबसाइट को फॉलो करते रहें, जल्दी उसके ऊपर वो नोटिस डाल देंगे कब आना है बच्चों को, ठीक है। बाकी मैं ये डाल भी देता हूँ। टेलीग्राम पर भेजना, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम टेलीग्राम। नहीं नहीं, उसमें ये भेज दो टेलीग्राम। तो जो बंगाल जाना चाहते हैं उनके लिए भी ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, ये वो नोटिस चेक करते ना, वो है। सर मुझे डॉक्टर ने लो विजन एड देने को बोला था बट मैंने नहीं लिया ड्यू टू सम इनसिक्योरिटीज, तो मैं क्या अब ले लूँ या फॉर्म में नो करके चला जाऊँ? डॉक्टर्स भले कहाँ देंगे अगर नींद। आर्यन बेटा अब टाइम नहीं है, तो अब कुछ लेने लाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप चले जाओ, ठीक है। सर वो चंडीगढ़ में अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं, ग्लिच एंड डार्क बेटा आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मैं डेली के डेली यहाँ पर अपडेट डाल रहा हूँ कि GMCH चंडीगढ़ में पिछले 3 दिन से वो ले रहे हैं एप्लीकेशन, नाम और नंबर लिख रहे हैं, इवन कॉल करना शुरू कर दिया, कल सुबह से वहाँ पे 9 बजे से वेरिफिकेशन है, पहला बैच है वहाँ पे कल वेरिफिकेशन का चंडीगढ़ में। आप बेटा कहाँ हो, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, और बेटा तुमने लो विजन डिवाइस नहीं लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, कहीं नो मत करो, कुछ मत करो, ब्लैंक छोड़ दो और सीधा आप वेरिफिकेशन के लिए जाओ, डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दो, वो जैसे भरें, टेंशन मत लो अब। भाई वो टेम्परेरी को नहीं ले रहे जे में यार, एक लेग शॉर्ट है तो एक ही लेग में स्टैंड हो सकती हूँ, तो अफेक्टेड में नहीं हो पाती, ये तो दूसरा पॉइंट हुआ।
सर मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज ज़्यादा है कार्ड में, तो उसके कारण नहीं करेंगे तानिया, नहीं टेंशन मत लो। ये ज़्यादा रिजेक्शन, ज़्यादा परसेंटेज वाला रिजेक्शन तो कैंसिल ही हो गया अब, ठीक है। लेकिन तानिया तुम चल सकते हो नहीं चल सकते प्लेन सरफेस पे, वो पॉइंट नंबर 1 है, वो क्यों तुमने रॉन्ग किया ये बताओ। सर बीएचयू में ईमेल था कि आप में हमारा एक्सरे रिपोर्ट, इन्फिनिटी वो सभी के लिए है, सभी की ईमेल में है वो। हाँ तो ग्लिच तुम्हें कॉल आएगा वहां से, ठीक है, कॉल आएगा। पर हाँ देखो, पंजाब का फर्स्ट राउंड तो छूट जाएगा, ये तो पक्का है। तुम एक काम करो, पंजाब के फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कर दो अभी। और वहां पर अगर सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोल रहा है तो उसकी जगह पर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में ले जाना जो चंडीगढ़ से मिलेगा, ये एकदम तगड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। सर पिछले साल जबलपुर के सेंटर में कम कर रहे थे क्या? नहीं भाई, लास्ट ईयर भी नहीं किया। ठीक है भाई, ग्लिच अब जल्दी, ग्लिच वेट करो, कॉल आएगा। सर सी और डी एफिडेविट में क्या सही क्या गलत करना है प्लीज बता दो। हरिश्चंद्र, जितनी भी चीजें आप कर सकते हो ना, उसे राइट करना है, मैक्सिमम राइट रखना, ठीक है। आईजीपीएमआर में चला जाऊं? आईजीपीएमआर, आईपीजीएमआर बोल रहे हो ना, कोलकाता? नहीं अभी मत जाओ, अभी उन्होंने बोला है कि हमारी वेबसाइट पर हम नोटिस डालेंगे फिर आना। सर मेरा लोकोमोटर लोअर लिम का केस है, मैं सेकंड ऑप्शन के अलावा सब पर राइट लगा सकता हूँ, तो लगा दो। सर मेरे पास लो विजन डिवाइस है, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, बट मैं यूज नहीं करता, तो क्या करूँ? बेटा अगर आपके पास लो विजन डिवाइस है तो उसे लेकर चले जाना, ठीक है। तुम्हारी विजन तो ठीक है, इसका मतलब तुम उसको यूज के बिना भी देख पा रहे हो, और लो विजन डिवाइस तुम्हारे पास है, उसे लगाने के बाद तो तुम और बेहतर देख पाओगे, तो तुम्हारे वो काम ही आएगा, ले जाओ उसे। सर एड यूज करने के बाद, रुचि बेटा आप लोविजन एड यूज करते हो क्या? चश्मा लोविजन एड नहीं है। एक्सरे लेके जाऊं पहले या अभी बीएचयू में ही कराएंगे डॉक्टर? भाई एक्सरे खुद ही करा के लेके जाना होता है, बीएचयू में कराने के लिए इतना टाइम नहीं है। शूज और स्लीपर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, स्लीपर पहनना, जूते मत पहनना। अगर पैरों की डिसेबिलिटी दिखानी हो तो लोकोमोटर वाले बच्चे जूते पहन के ना जाएं, वो चप्पलें ही पहने, ताकि आपके पैरों की कंडीशन अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और जिनको अपना घुटना वगैरह दिखाना है तो वो शॉर्ट्स पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल का अलग से नहीं होगा भाई, ऑल इंडिया वाले सेंटर कोलकाता में ही होगा आपका, ठीक है। और बाकी कोई फर्दर नोटिस आता है तो मैं बता दूंगा, अभी 2-3 अपडेट तो हैं, ठीक है ना। सर अखिलेश जी जाके डायरेक्ट वेरिफिकेशन से पहले एप्लीकेशन देने के बाद बात करनी है क्या? अरे सैमसुल कर लेना, इतना क्यों चिंता कर रहे हो तुम, आराम से बात कर लेना वहाँ, ठीक है। कोई लास्ट डेट नहीं है भाई सन्नी, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी करवा लो। गाइडलाइन में तो मेंशन है कि आपकी परसेंटेज लेस देन 40 होनी चाहिए, आफ्टर मेरे पास तो है ही नहीं, तो उसके बिना मेरी परसेंटेज बन जाएगी तो क्या होगा? आर्यन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हर कोई लो विजन डिवाइस यूज नहीं करता है। बेटा उड़ीसा में कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ सुरेश पाल, ऑल इंडिया में ही वेरिफिकेशन होगी। सोमवीर चप्पल पहनो। सर एसएमएस में कॉलेज बिल्डिंग में जाना है कि हॉस्पिटल में? अरे वहाँ डिसेबिलिटी सेल ढूंढने यार, डिसेबिलिटी सेल ढूंढ लेना वहां जाके, एसएमएस जयपुर में बोल।
मैं ये पूछ लेना, मुझे डिसेबिलिटी सेल जाना है। ठीक है, रूम नंबर 60। ठीक है, रूम नंबर 60, डिसेबिलिटी सेल, दिव्यांग दिव्यांग जन बोर्ड, ऐसा ढूंढना। ठीक है, काउंसलिंग कब से करें बेटा? काउंसलिंग तब से करें जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हाथ पे आ जाए। सर मेरे लोकोमोटर लोअर में 2 ऑप्शन के अलावा सब कर सकता हूँ। हाँ तो बेटा सब कर सकते हो, सब में राइट कर दो। जे मेरे पास है, हीमोफीलिया के लिए टेम्परेरी सर्टिफिकेट है, तो कहाँ जाऊँ बेटा? जे जाकर देख लो एक बार, वो खुद मना ही कर रहे हैं, अगर वो ले लें तुम्हें तो ठीक है। एनएमसी में लिखा है दोनों पे खड़े हो सकते हैं या नहीं, और सेकंड में लिखा है कि ये लिखा है हो सकते हैं नहीं, मैं दोनों पे रॉन्ग कर दिया। तानिया आप दोनों पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हो, रॉन्ग कर दिया तो फिर ठीक है। ठीक है, वैसे एक बार तानिया मुझे यहाँ पर मैसेज करो टेलीग्राम पे, ताकि मैं कंफर्म कर लूँ। सर लोकोमोटर लिम्ब का सारे पॉइंट टिक कर दिया है। अरे नहीं कर दिया है तो ब्लड नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सेशन को लाइक करो भाई, 100 लाइक पहुंचा दो इसके जल्दी। ठीक है भाई प्रदीप जी, ऑल द बेस्ट। हेमोफीलिया है, मैं रजिस्ट्रेशन बहुत पहले करा लिया है, अभी तक मेरा वेरिफिकेशन का डायरेक्ट नहीं आया है। कृष्णा, कृष्णा फिर एक काम करो बेटा, निकल जाओ बीएचयू के लिए जल्दी। ठीक है सर, मेरे हाँ राइट लेग अफेक्टेड है, राइट लेग स्टेयर चढ़ना उतरना नहीं सकती, पर लेफ्ट लेग से चढ़ उतर सकती हूँ। तो यस करना पड़ेगा बेटा, अगर तुम चढ़ उतर सकते हो ना, दोनों में से किसी भी पैर की मदद से चढ़ सकते हो ना, तो आप यस करो। यस करो मयूरी, चढ़ जाओगे ना, यस करो। ठीक है, उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट 26 को बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सुरेश कर तो सकते हो बाद में सेकंड राउंड के लिए। वीएमसी में कहाँ जान रहेगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए? डायरी डिपार्टमेंट पूछो, डायरी डिपार्टमेंट, वीएमएमसी में डायरी डिपार्टमेंट पूछो। और अगर डायरी डिपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा तुमको, कोई नहीं बता पा रहा डायरी डिपार्टमेंट, तो सीधा डीन का ऑफिस पूछ लो, है ना, प्रिंसिपल का ऑफिस पूछ लो, वहां से आपको गाइड कर देंगे। वैसे डायरी डिपार्टमेंट जाना है। ठीक है, पत्र व्यवहार डिपार्टमेंट बोलते हैं हिंदी में उसे, अगर कोई हिंदी भाषी मिल जाए तो। डायरी डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पर एप्लीकेशन आती हैं और जाती हैं, डायरी डिपार्टमेंट या एमआरडी डिपार्टमेंट में से कुछ भी पूछ लो। अगर दोनों में से कुछ ना मिले तो प्रिंसिपल ऑफिस पूछो, डीन ऑफिस पूछो। ये सभी जगह काम करता है। किसी भी हॉस्पिटल में तुम जा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर आप एक चीज़ पूछ लीजिए कि डीन ऑफिस का है, प्रिंसिपल का ऑफिस का है, वहाँ जाकर वो सब गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, हाँ जा सकते हो बेटा कृष्णा कुमार शुक्ला जी, जा सकते हो।
स्कोलियोसिस के लिए तो बेटा आपको एफिडेविट जो ए भरना है, अपेंडिक्स ए। और स्कोलियोसिस की वजह से अगर बेटा आपको ऊपर कोई प्रॉब्लम है हाथों में, कंधों में, तो अपेंडिक्स सी भी भरना है।